अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर वजीहा, आई एम ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट और मैं झंग में फातिमा मेडिकल क्लिनिक में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। तो अगर अल्ट्रासाउंड में आपको ये बताया गया है कि आपके बच्चे के गिर्द पानी कम है, तो परेशान ना हों, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही सादा अल्फाज में आपको बताने जा रही हूँ कि बच्चे के गिर्द पानी कम क्यों होता है, इसका माँ और बच्चे पर क्या असर होता है, इसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है और इसके लिए हम क्या एहतियात कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा और जो लोग चैनल पर न्यू हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपकी हेल्थ के रिलेटेड, आपकी प्रेगनेंसी के रिलेटेड आपको वक़्तन-फ़वक़्तन ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें और वीडियो को शेयर भी लाज़मी कीजिएगा ताकि मैक्सिमम ख़वातीन को अवेयरनेस मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे के गिर्द जो पानी होता है उसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे को झटकों से बचाता है, बच्चे के फेफड़ों की ग्रोथ में हेल्प करता है, बच्चे को हरकत करने में हेल्प मिलती है और बच्चे को इन्फेक्शन से भी बचाता है। तो शुरू के 16 हफ्तों में तो ये पानी माँ के खून से बन रहा होता है और प्लेसेंटा या आवल के ज़रिए बच्चे तक पहुँच जाता है और 16 हफ्तों के बाद बच्चे के अपने गुर्दे बनने शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद बच्चा यूरिन की सूरत में ये एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है और फिर खुद ही उसको पी भी जाता है। 16 हफ्तों के बाद ये यूरिन, फेफड़ों की सिक्रीशंस और बच्चे की खुराक की नाली की सिक्रीशंस पर ये एमनियोटिक फ्लूइड मुश्तमिल होता है। तो कहा ये जाता है कि अगर 16 हफ्तों से पहले बच्चे का पानी कम है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे की आवल या प्लेसेंटा में कोई मसला है और अगर 16 हफ्तों के बाद बच्चे की पानी कम होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि बच्चे में कोई पैदाइशी नुक्स हो सकता है, उसके फेफड़ों में या उसके गुर्दों में कोई मसला हो सकता है। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? इसकी वजूहात 3 तरह की हो सकती हैं कि अगर बच्चे की वजह से हो सकती हैं, जिसे हम फीटल काज़ेज़ कहते हैं, माँ की वजह से हो सकती हैं, जिसे हम मैटरनल काज़ेज़ कहते हैं और आवल की वजह से हो सकती हैं, जिसे हम प्लेसेंटल काज़ेज़ भी कहते हैं। तो माँ की वजह से जो काज़ेज़ होती हैं, उसमें ये हो सकता है कि माँ को शुगर हो सकती है, माँ को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और जो शुगर है, वो माँ को हमल से पहले भी हो सकती है और हमल के दौरान भी हो सकती है और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी बच्चे का पानी कम हो सकता है और इसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा अगर माँ बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स ले रही है या पेन किलर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है या हमल के आखिरी महीनों में उसे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, तो उसकी वजह से भी बच्चे का पानी कम हो सकता है। इसी तरह जो फीटल काज़ेज़ हैं, उसमें बच्चे का गुर्दों का काम ना करना या बच्चे के अंदर कोई पैदाइशी नुक्स होना या बच्चे का यूरिन ही ना बनना या कम बनना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फीटल काज़ेज़ में आती हैं। इसी तरह प्लेसेंटल काज़ेज़ में या प्लेसेंटा का सही तरह काम ना करना या प्लेसेंटा में कोई नुक्स होना। इसके अलावा भी एक काज़ हो सकती है, वो ये कि बच्चे की पानी की थैली लीक हो जाना या वक़्त से पहले फट जाना, तो उसकी वजह से भी बच्चे का पानी कम हो सकता है। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से भी बच्चे का पानी कम हो सकता है, जैसे कि एसएलई। तो ऐसी सूरत में भी बच्चे की ग्रोथ पर भी असर पड़ता है और बच्चे की पानी भी कम हो जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा के अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं। इसकी अलामात क्या हो सकती हैं? तो अक्सर ख़वातीन को तो कोई अलामत महसूस ही नहीं होती, लेकिन जो अलामात अक्सर हो सकती हैं, उनमें ये है कि पेट का मामूल से कम लगना या छोटा लगना। इसके अलावा पेट में खिंचाव महसूस होना या पेट में दर्द होना या बच्चे की हरकत कम महसूस होना। तो अगर आपको बच्चे की हरकत कम महसूस हो, तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन हो सकती है, तो फ़ौरन अपनी डॉक्टर से रुजू करें। रेगुलर एंटीनेटल चेकअप पर जब ख़तून हमारे पास आती है, तो उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो उसमें हम चारों पॉकेट्स में एमनियोटिक फ्लूइड चेक करते हैं, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स या एएफआई के नाम से भी आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में मेंशन होता है। तो अगर ये एएफआई 5 से कम हो, तो फिर कहा जाता है कि बच्चे का पानी कम है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड या बच्चे के गिर्द पानी कम हो जाए, तो उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है, बच्चे की कोट दब सकती है, बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी में मुश्किल हो सकती है और सी सेक्शन की भी ज़रूरत महसूस हो सकती है। और अगर ज़्यादा देर तक बच्चे का पानी कम रहे, तो ये भी देखा गया है कि बच्चे में अज़ा की डिफ़ॉर्मिटी भी हो सकती है और लेकिन अगर इसको वक़्त पर डायग्नोज़ कर लिया जाए और इसको ट्रीट कर लिया जाए, तो बहुत सारे केसेज़ सेव भी हो सकते हैं। इसका इलाज कैसे मुमकिन है? तो इलाज एक्चुअली में हम रीज़न का करते हैं कि इसकी वजह क्या है?
तो सबसे पहले तो हम रीज़न फाइंड आउट करते हैं कि इसकी क्या रीज़न हो सकती है। तो अगर माँ को हाई ब्लड प्रेशर या शुगर की वजह से उसका पानी कम हो रहा है, तो फिर उसको ट्रीट किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर को और शुगर को। लेकिन अगर देखा गया है कि अगर 24 हफ्तों से पहले बच्चे का पानी कम हो जाए, तो फिर प्लेसेंटल कॉजेज़ हो सकती हैं या बच्चे में पैदाइशी नुक्स हो सकता है। तो ऐसी सूरत में फिर हम एनोमली स्कैन करवाते हैं 20 वीक्स पे, तो उसमें क्लियरली पता लग जाता है कि अगर ऐसा कोई इश्यू हो तो। लेकिन अगर बच्चे की पानी की थैली लीक हो जाए, तो ऐसी सूरत में फिर माँ को एंटीबायोटिक्स भी लगाई जाती हैं ताकि बच्चे तक इन्फेक्शन ना पहुँच जाए और ऐसी सूरत में ड्रिप्स भी लगाई जाती हैं ताकि बच्चे का पानी पूरा रहे और माँ को भी कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। लेकिन अगर जब बच्चे का पानी की थैली लीक हो जाती है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो सकती है, वक़्त से पहले दर्दें लग सकती हैं। लेकिन तो अगर वक़्त से पहले दर्दें लग जाएँ, तो फिर वक़्त से पहले डिलीवरी भी करनी पड़ सकती है। एहतियात क्या करें? तो खुद से कोई भी मेडिसिन ना लें, टोटके आज़माने से परहेज़ करें। अगर पेन किलर भी लेने हैं, तो डॉक्टर की इजाज़त से लें, डॉक्टर की इजाज़त के बगैर कोई भी मेडिसिन ना लें। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, नारियल पानी पिएँ, ओआरएस लें और बहुत ज़्यादा चलने-फिरने से भी परहेज़ करें और बाएँ करवट लेटें और अगर आपकी प्रेगनेंसी में पानी कम हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन उसकी जल्द डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट उसको सेफ आपकी प्रेगनेंसी को, आपके बच्चे को सेव कर सकती है। तो आपके एंटीनेटल चेकअप्स जो हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं इसमें। तो अपने रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स रखें और रेगुलरली अपना अल्ट्रासाउंड करवाएँ। और अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और कुछ हेल्पफुल हुई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मुझे कमेंट में बताएँ कि क्या कभी आपके साथ भी ऐसे हुआ है कि आपके अल्ट्रासाउंड में बच्चे का पानी कम आया हो और अपनी प्रेगनेंसी का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।